संभल में अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह से ही देखिए जो ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो नालियों के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए जो प्रशासन है उसने सुबह से ही जो लगातार ड्राइव है वो शुरू कर दी है। और देखिए इस तरीके से जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा और यहाँ से जितने भी अतिक्रमण किए हुए लोग थे उन सबको जो है वो खाली कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो स्लैब है वो इस नाली के सामने बना दिया गया था, अब देखिए इस स्लैब को यहाँ पर उठाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और इसी तरीके से देखिए जो तमाम जो एक्शन है वो यहाँ पर करते हुए जो प्रशासन की टीम है वो नजर आ रही है। और किस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके में जो अतिक्रमण हो गया था उस अतिक्रमण को जो अब इस तरीके से जो है वो हटाया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। 3 दिन से लगातार प्रशासन का ये ड्राइव है और देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो पूरा ड्राइव है वो चलाया जा रहा है। नाली को जो अतिक्रमण है उससे मुक्त किया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो नालियों के ऊपर स्लैब बना के लोगों ने रखे हुए थे उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और सुबह से ही ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसी तरीके से संभल के तमाम शहरों में तमाम जगहों पे इसी तरीके से जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान है वो प्रशासन की टीम चला रही है। क्या पहले से आप लोग को बताया गया था हटाने के लिए? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन और जगह चल रही थी इस बात की आ रही थी समझ में, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बोले थे कि ऐसा करो ऐसा मत करो। अब नालियों को बोल रहे हैं, नालियाँ कम से कम ये देखना नालियाँ साफ करनी चाहिए। ये जो सुबह को सफाई करते हैं वो खुद नाली में कर जाते हैं, सारा कूड़ा ढाके कब लेके जाते हैं, कहीं भी नहीं लेके जाते नगर पालिका वाले, सारी गंदी गंदी भरी रहती है हर जगह। आपका भी ये दुकान था जिसके बाहर में आ रही है, पापा ही है। बताया गया था आप लोगों को कैसे टूटने वाला है? अनाउंस तो हो रहा था, काफी दिन से चल रहा था, क्योंकि थोड़ा टाइम तो देना चाहिए कि सुबह ही आ रहा है। अब हमने बोला कि सर 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, हम खुद तोड़ना, बोले नहीं चलेगा, चलेगा तो चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से देखिए यहाँ पर इनके दुकान के सामने ये स्लैब बना हुआ था और चढ़ने की जगह थी, इसको देखिए यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और लगातार अगर आगे भी मैं आपको दिखाऊं तो इसी तरीके से जो ड्राइव है, जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। बुलडोजर एक्शन लगातार संभल के अंदर जारी है और जहाँ पे इस तरीके से जो स्लैब है वो दिख रहा है या फिर जहाँ पे इस तरीके से अवैध जो कब्जा है नालियों के ऊपर वो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर प्रशासन जो बुलडोजर है वो चला रही है और उसको ध्वस्त करने का जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और इसी तरीके से जो दुकानदार है वो कह रहे हैं कि थोड़ा समय देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन पिछले कुछ दिनों से अनाउंस कर रही है कि इसको अतिक्रमण को खाली कीजिए, लेकिन लोग जब नहीं सुन रहे तो आप ये बुलडोजर ड्राइव है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल कल सुबह जब प्रशासन ने यहाँ पर बिजली चोरी को लेकर एक ड्राइव शुरू किया था, उस वक्त ये पीछे के रास्ते से, जो मंदिर के पीछे का रास्ता है, जो जियाउर रहमान के घर की तरफ का रास्ता है, 200 मीटर की दूरी पे मात्र यहाँ से जियाउर रहमान का घर है। वहां पर बिजली की जो तारें हैं जो लोगों ने चोरी कर ली थी, बिजली चोरी कर ली थी, उसको लेकर ड्राइव चल रहा था। इसी रास्ते से प्रशासन की टीम के साथ हम लोग सामने आए। इस रास्ते से हम लोग जब सामने आए तो इस मंदिर के सामने जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर को ढकने के लिए दीवार लगा दी गई थी। ये जो आप देख रहे हैं जिसे अब तोड़ दिया गया है, देखिए यहाँ प्रशासन ने तोड़वा दिया है, इसको इंक्रोच करने के लिए यहाँ पर देखिए दीवार लगा दी गई थी और ये कोशिश की गई थी कि मंदिर के अस्तित्व को छिपा दिया जाए। लेकिन जो गुंबद ऊपर का दिख रहा था मंदिर का, उससे साबित हो रहा था कि यहाँ पे कोई पौराणिक स्थल है, यहाँ पर कोई सनातन स्थल है। और उसको बाद जो प्रशासन है उसने यहाँ पर इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। जब जानकारी ली तो पता चला कि 1978 के बलवे के बाद से ये मंदिर इसी तरीके से बंद था और यहाँ पर जो कि हिंदू बस्ती हुआ करती थी, सनातन धर्म के लोग रहते थे, वो यहाँ से उस बलवे के बाद पलायन कर गए थे। अब देखिए किस तरीके से इस मंदिर की अस्मिता को छिपाने की कोशिश की गई। ये आप पीछे अगर देखेंगे
तो ये पीछे कुआं है जिसे बाद में प्रशासन ने कल खुदवाया है। इसी कुएं के ऊपर लोगों ने रैंप बना दिया था। ये जो आप देख रहे हैं आप, यहाँ बकायदा रैंप बना दिया गया था गाड़ियों के चढ़ने के लिए और कोशिश की गई थी कि इस कुएं के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। लेकिन जब स्थानीय लोगों से हमने बात की, जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि एक बार आप यहाँ पे खुदाई करवाइए, यहाँ आपको कुआं मिलेगा, तो प्रशासन ने यहाँ पे कार्रवाई कराई, खुदाई करवाई और फिर यहाँ पे कुआं मिला। आप देखिए कितना गहरा कुआं है, लेकिन इसको फिर भी ढक दिया गया है, इसको फिर भी देखिए मिट्टी से भर दिया गया है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अभी इसको वापस से उस तरीके से इसके वापस अस्तित्व में लेके आएंगे। सामने आप देखेंगे तो देखिए अब जो यहाँ पर जो मंदिर की स्थिति है वो आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना पुराना ये मंदिर है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में देखिए आप, जो मंदिर के अंदर जो ऊपर जो कमल के निशान होते थे, जो पत्ते होते थे वो लगाए जाते थे, जो छोटी यहाँ पर देखिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस मंदिर में किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसा हरिहर मंदिर के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखता है बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ भगवान शिव के मंदिर में भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर लेके चले और मंदिर के अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाए कि आखिर मंदिर अंदर से कैसा था और किस हालात में था। अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे जो खुद यहाँ पर जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे। पूजा चालू है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो भगवान शिवलिंग जो शिव है वो खुद विराजमान है, शिवलिंग आपको नजर आएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो नंदी बाबा हैं वो सामने के मुख में आपको जो भगवान शिव की तरफ जो मुंह है वो करके नजर आएंगे। पीछे देखिए वहां पर आपको भगवान गणेश नजर आएंगे और उनके बगल में देखिए यहाँ पर भगवान जी नजर आएंगे। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाबली हनुमान जो है वो आपको नजर आएंगे। और देखिए अब इनको चोला भी पहना दिया गया है। कल जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, जब टाइम्स नाउ भारत यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, उस वक्त अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी जमा हुआ था। मौके पे एडिशनल एसपी पहुंचे थे, सीओ पहुंचे थे, डीएम एसपी सारे लोग मौजूद थे। खुद एडिशनल एसपी और सीओ ने यहाँ पर जो मलबा था, जो धूल मिट्टी जमा हुआ था, उसको साफ कराया। यहाँ देखिए अगर आप जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो ईंट अगर आप देखें, छोटी ईंटों का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था, वही छोटी ईंटों की सहायता से देखिए इस मंदिर को बनाया गया है। नीचे पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो जमा हुआ था। लग रहा था ऐसा कि सालों से यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है ताकि जो भी मंदिर के अंदर आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर आके देख रहे हैं, उन सबको इस बात की जानकारी हो। लाइट लगा दिया गया, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको कहा गया है कि वो बारी बारी से आकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भगवा पताका है वो लहराता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मंदिर के ऊपर भी जो है वो झंडा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि मंदिर का वापस से एक तरीके से हम कहें तो ये पुनर्जन्म हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो ये मंदिर के पुजारी हैं, हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, कितना इतिहास रहा है इस मंदिर का और अब क्या स्थिति है? देखिएगा, इसका इतिहास जो हमारे सुनने में आता है वो 200 से 250 साल है और जो 40 सालों से बंद है ये मंदिर। और यहाँ पे भगवान हनुमान जी की और शिव परिवार, जिसमें भगवान शिव, माता गोरा और नंदीश्वर भगवान के साथ अपने गणेश जी भगवान यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे जिस प्रकार से मंदिर खुला है, यहाँ पे जो भी मिट्टी मलबे थे उसे बचा करके साफ सफाई करके स्नान कराने के बाद यहाँ ने श्रद्धालुओं ने हमारे साथ पूजा अर्चन करे हैं और प्रशासन द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कर रहे हैं। मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। पंडित जी, इसके चारों तरफ अतिक्रमण कर दिया गया था, अब अतिक्रमण मुक्त किया गया है इसे? हाँ, ये अतिक्रमण किया गया है, अभी मुक्त कुछ नहीं हुआ है। ये अतिक्रमण जिस प्रकार से किया गया है उस प्रकार से मुक्त हो जाएगा। जब कमेटी बनेगी प्रशासन का इसमें सहयोग पूरा रहेगा। ये आप देख सकते हैं इधर उधर क्या क्या अतिक्रमण इसमें किया गया, कुछ अगर आप बता पाए? ये आप ये देख लीजिए, ये भी अतिक्रमण है एक प्रकार से। मंदिर की जगह में क्यों बनाया, जब 45 साल से मंदिर बनता था। अच्छा, ये अवैध रूप से बनाया गया? अवैध रूप से, पीछे भी मकान है वो अवैध रूप से बनाया गया, ये सब अतिक्रमण किया गया। अब क्या पूजा चालू हो गई है, लोग आ रहे हैं पूजा करने? नित्य पूजा होगी, सुबह शाम आरती होगी, लोग भी पूजा करने आएंगे, इसमें कोई संशय वाली नहीं।